वो जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए, वो जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए, आपने ना देखे हो आप मगर ऐसे ही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि आज का भी हमारा इवेंट बहुत कामयाबी से हमकिनार हुआ। मैं सच कहूँ, मैडम फ़िरोज़ा आई, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला। पता नहीं मेरे ही बारे में क्यों आप लोग बोल रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ जो लोग आप समझ रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह मियाँ ने मुझसे करवाया तो मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़ात से कुछ नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो स्कूल को दोस्त समझ के एक शेर कहना चाहता हूँ कि नए साथियों की धुन में तेरी दोस्ती को छोड़ा, तुझसा ना पाया तेरे शहर से निकल कर। मैं यकीन करें HF स्कूल से जो मेरा अटैचमेंट है मैं किसी को बयान नहीं कर सकता। हत्ता कि हमारे जो माशाअल्लाह हमारे पैटर्न एंड चीफ यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं दिल की गहराई से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी थक हार के एक हफ्ते से दुबई में थे और मैं क्या आपको लतीफ़ा सुनाऊँ। कल मैंने कहा सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो मुझे जवाब दिया कि मैं दुबई में हूँ। तो मेरा जवाब सुनिए, मैंने कहा सर मैंने एम्बुलेंस बुलवा ली है, अगर आप दुबई में बैठे रहेंगे तो मैं एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाऊँगा, बच्चों को बुलाया, खुद ही आएंगे, खा पी के चले जाएंगे। तो फिर मुझे फ़ोन कर दिया भाई क्या हो गया। तो मैंने कहा सर आपकी हाज़िरी, कहते नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं रात को पहुँच रहा हूँ और इंशाल्लाह कल आ जाऊँगा। इतने थके होने के बावजूद आप क्लैप कीजिए कि आज तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनका बहुत ही दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इन्होंने अपनी बात 4 माह पहले हमने इनसे इकरार करवाया था कि 13 मई या 20 मई को सर आप फारिग रहेंगे, इसलिए कि आप मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे या आप मसरूफ़ होंगे तो उस दिन आपकी मसरूफियात को पसे पुश डालेंगे। इन्होंने कबूल किया। 2 माह पहले हमने 13 और 20 में से 13 हटा दिया, इसलिए हमने कहा हमारे दोस्त दूर से आएंगे, कोई अमेरिका से, कोई कनाडा से, कोई UK से, तो हमने 20 तारीख मुकर्रर की अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 20 तारीख को भी देखिए, बहुत बड़ी बात है कि हमारे पैटर्न चीफ मसरूफ़ होते हुए मुल्क से बाहर थे और कल मेरी रिक्वेस्ट पे वो वापस तशरीफ़ ले आए और आज हमारे सामने बराजमान है। मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और आज मैंने देखा, आज नहीं देखा बल्कि मेरे साथ तो बहुत कुछ लतीफ़े हो चुके पिछले 1 माह में, और मैं आपको क्या सुनाऊं कि मेरे साथ मेरे दोस्त लोग जो यहाँ से पढ़ कर गए, पता नहीं बिजनेस में लग गए या इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए या ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ गए, कि वो ऐसे सवाल कर बैठे कि जिसका जवाब मैं देने की बजाय मैंने सोचा मैं कैमाड़ी चला जाऊं और मैं छलांग लगा लूं दरिया में। पूछिए क्या। एक साहब कहते हैं सर पिछला प्रोग्राम हॉल में किया था, सफोकेशन था, ये था वो था, एक दास्तान सुनाई, आखिर में कहते हैं सर एक तजवीज़ दे रहा हूँ, ये 1 हफ्ता पहले की बात है, सर तजवीज़ दे रहा हूँ आप असेंबली ग्राउंड में कर दीजिए। मैंने कहा इसका मतलब आप ना ग्रुप में बैठे हैं या गूंगे हैं या बहरे हैं, सुनते नहीं। 3 माह से हम यही रोना रो रहे हैं कि हम असेंबली ग्राउंड में प्रोग्राम कर रहे हैं। एक बच्चे ने कहा सर किस तारीख को हो रहा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा। अरे आपने इस स्कूल से तालीम हासिल की, आप समझ नहीं पा रहे। और दूसरी तरफ देखिए लोगों की भरमार है, वो कहते हैं कि तैयब मुसानी वीडियो, और जब वीडियो कहता हूं तो उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन होती है, मैं आपको देना चाहता हूं। खैर ये सारी बातें अगर बैठेंगे तो फिर बात होगी। मैं मेरी ज़ाहिर में मुख्तसर बात करना चाहता हूं। हमारे बाद हमारे पैटर्न एंड चीफ को काफ़ी न सिर्फ थकाने बल्कि दीगर बहुत सारे अमूर अंजाम देने हैं, तो वो जल्दी जाना चाहते थे। मैंने कहा रुक जाइए सर, हम आपके इज़हार ख्याल को सुने बगैर हम आपको नहीं जाने देंगे, और हमारे साथ एटलीस्ट 2 निवाले लेंगे आप इसके बाद ही, ताकि इन बच्चों का जो वालिहाना आपने इस्तकबाल किया, आप लोग बच्चों ने, आपके साथ मोहब्बत, आपके साथ मोहब्बत नहीं बल्कि आपके जो स्कूल है उसके साथ भी मोहब्बत है। और मोहब्बत की बात यह है, जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि इस स्कूल को जब नेशनलाइज भी किया गया था, नेशनलाइजेशन के दौरान भी ज़ाहिर हमारे पैटर्न एंड चीफ अजीज़ जमाल साहब के वालिद मोहतरम हयात थे माशाल्लाह, और फिर जब गवर्नमेंट ने ले लिया तो इनका इंटरेस्ट इतना नहीं रहा था। लेकिन हम चूँकि इसी मोहल्ले में रहते थे, यहीं पलवान चढ़े या परवान चढ़ते के साथ हम यहाँ गुरूम हुए, हमने HF स्कूल को नहीं छोड़ा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, हमें अफसर हुसैन साहब की याद आती है। वो जब भी मिलते कहते बेटा ये बेंच टूटा हुआ है, ये ट्यूबलाइट टूटी हुई है, ये पंखा ख़राब हो गया है। हमने यहाँ 2-3 अदद फिल्में चलाई जो इस्लाही फिल्में थीं, उनकी
हाउसफुल नुमाइश की हमने, खिड़की तोड़ रश हुआ, पैसे जमा हुए। इस्लाही फिल्म थी जिसमें एक का नाम मुझे याद है, आज और कल, जो जहेज की लानत पर थी, वो करवाए। इसी हॉल में पैसे जमा किए और मैंने आगे रख दिया। अफसर साहब ने कहा नहीं, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, आओ मैं दिखाता हूँ क्या क्या रिपेयर कराना। आप देख लीजिए, उस वक्त गवर्नमेंट का स्कूल था, लेकिन हमने अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ा, इस स्कूल की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। और हम गवर्नमेंट का होते हुए, मैं और हमारे सीनियर तरीन उस शागिर्द यहाँ मौजूद हैं इस स्कूल के, अब्दुल गफ्फार मामदानी साहब, हम आए दिन अफसर साहब के पास आते थे, क्योंकि वही हमारे उस्ताद मोहतरम थे, तो हम वो भी काम करते थे। ये हमारा अटैचमेंट था। तो मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, एक्चुअली आज काफ़ी हम लोग कॉकटेल में चले गए, बहुत मुश्किल हो गया मामला। मैं अक्सर, मेरी ये रिवायत रही है कि मैं स्पीच हमेशा शुरू करता हूँ तो चंद अशार से करता हूँ। अल्लामा इकबाल मेरा फेवरेट शायर है और मेरा आगाज़ यही मुझे करना था। आईने नौ से डरना, आईने नौ समझते हैं ना, नए कवानीन। आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना। तर्ज़े कोहन मतलब पुराने कवानीन। आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। ये कारवाने हस्ती है तेज़गाम ऐसा, कौमें कुचल गई हैं जिसकी रवा रवी में। हम आज हैं, आज कल नहीं होंगे, कोई और होंगे। इस तरह कौमें चेंज होती रहेंगी, कौम आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन यादें रह जाएंगी हमारी इंशाअल्लाह। इस स्कूल से हमारा एक, यकीन करें, क्या हम बता नहीं सकते अल्फाजों में क्या है। लेकिन आज मुझे दरवाजे पे दो चार दोस्तों ने कहा कि भाई ये क्या मकसद है, क्यों आप लोगों को जमा करते हो। देख लीजिए, दाद दीजिए इन लोगों को जिन्होंने देखा कि यहाँ मजमुआ 400-500 आदमियों का, ख़वातीन और हज़रात का जमा हो रहा है। मुझसे पूछ रहे क्यों, तो मैंने बताया कि पूरी दुनिया में ये चीज़ होती है। मुझे मालूम है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया में है, लेकिन कराची में उसकी ऑर्गेनाइजेशन है ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की यहाँ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन। कनाडा में मैंने देखा है NAD यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन है। कराची यूनिवर्सिटी के लोगों की ओल्ड बॉयज़। तो हमने अगर ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन या HF की बनाई तो क्या जुर्म किया, मुझे बताइए। और हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, आपको बता दें, इस स्कूल के प्लेटफॉर्म पे हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। मैं इतना बता दूं कि हम जितने भी सीनियर लोग हैं, हम जूनियर की आबियारी करेंगे, जूनियर का साथ देंगे। मैं बार बार कहता हूं कि हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। अल्लाह गवाह है, लास्ट टाइम मैंने जूम मीटिंग की, मेरे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ इससे बड़ा स्कूल यहाँ इस एरिया में कोई नहीं है। हमारे जितने भी तलबा तालिब इल्म हैं, शादीशुदा हैं, माशाअल्लाह, जिस तरह कराची क्लब है, सिंध क्लब है, हाजी अब्दुल्ला हारून जिम है, वहाँ पर माशाअल्लाह 20-20, 25-25 लाख की मेंबरशिप होती है। और वहाँ कुछ कॉफ़ी शॉप्स रखी जाती हैं, कुछ क्लब्स होते हैं, इंडोर गेम्स होती हैं। इस तरह का मुझे कहा कि आप सजेस्ट कीजिए हमारे पैटर्न एंड चीफ को कि यहाँ कोई ऐसा अरेंजमेंट करें कि कम से कम हफ्ते में एक आध दफ़ा कोई भी कपल आके बहुत अच्छी तरह कंफर्ट, रेस्ट एंड रिक्रिएशन करे, एक कंफर्टेबल होकर यहाँ एक ब्रीथ ले, सांस ले और इंडोर गेम से एक इस्तिफादा करे। और इसके साथ साथ हम लेक्चर्स अरेंज कर सकते हैं, हेल्थ पे हों, एजुकेशन पे हों, हम ट्यूशन सेंटर फ्री में चला सकते हैं, हम कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम कर सकते हैं, कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम कर सकते हैं। हम जब जमा होंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। हमारे प्लान बहुत हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के सबमिट किया हुआ, लेकिन बहुत मसरूफ़ है हमारे पैटर्न चीफ, अभी तक पूरी तरह देख नहीं सके हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तैयब मुसानी अकेला आगे नहीं जाएगा, आप लोगों को लेकर चलेगा। मैं काउंसिल बना रहा हूँ, 12 आदमियों की काउंसिल होगी जो इस अलमनाई को चलाएगी, जिसमें 4 ख़वातीन और 8 मर्द हजरात होंगे। वो 12 आदमी इस HF को चलाते रहें। कल को तैयब मुसानी हो ना हो, लेकिन 12 आदमियों की काउंसिल में एक आदमी अगर कम हुआ तो 11 आदमी एटलीस्ट इस स्कूल को देखेंगे और इस स्कूल के गुजरने वाले तलबा जो अभी इंफीरियर पोजीशन में हैं उनको सुपीरियर पोजीशन में लाएंगे। अगर कोई मजबूर है उनको अपलिफ्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में हो या बिजनेस में हो, उनका साथ देंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। आप यकीन करें ना करें, मुझे बॉर्डर से हमारे मेजर साहब जो हैं, अतीक नाम है, मेजर अतीक अफजल शाह, उन्होंने कॉल किया, कहता मैं कश्मीर के बॉर्डर पे हूँ। मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी, लेकिन कुछ मसाइल हो गए हमारी हुकूमत के, तो इसलिए मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी गई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे HF स्कूल आने का बहुत मन कर रहा है। उन्होंने फिर मुझे बहुत अफसोस किया। इसी तरह मुझे ऑस्ट्रेलिया से भी कॉल आई, कनाडा से, तो मैं खुद कनाडा में हूँ, कॉल करते हैं लोग, यहाँ के लोकल लोग कॉल करते हैं। HF का आज
आज मैं सरप्राइज देना चाह रहा था, पता नहीं वो बच्ची आई कि नहीं आई। रात को मुझे 2 बजे कॉल करके कहा कि मेरा भी HFC अटैचमेंट है, बहुत मशहूर, मेरा ख्याल है पता नहीं बच्ची यहाँ मौजूद है कि नहीं है, हमारे स्कूल से निकली हुई, नेम और फेम कमाया उसने, ARY में 16 साल से काम कर रही है। उनका नाम है फराज शेख। फराज शेख अगर आप लोग जानते हैं, क्या फराज शेख यहाँ मौजूद हैं? नहीं आए। मुझे कहा था मैं कल ज़रूर आऊँगी, मेरा अटैचमेंट है स्कूल से, मेरी दोस्त हैं यहाँ इस स्कूल में, उन्होंने 1990 में मैट्रिक किया। इसी तरह बहुत आला किस्म के लोग यहाँ से जा चुके हैं मैट्रिक करके। आपने देख लिया हमारे जो नात पढ़ने वाले ने बहुत नाम कमाया, पूरे महीना रमज़ान मैंने देखा हर TV चैनल पे बैठे हुए थे। ऑफ कोर्स ये HF का कमाल, बिल्कुल HF का कमाल है, जहां इनकी बेसिक ग्रूमिंग हुई है, इसके बाद उन्होंने नाम कमाया। भाई लोगों, आप लोग प्लीज़ ज़रा भी बॉदरेशन फील मत कीजिएगा। मैं तो खुला कहता हूं कि जो अलमनाई ज्वाइन करता है तो आगे मज़ीद मकासद भी सुन ले, उस मकासद में हमारा साथ दे सकता है तो दे, नहीं दे सकता तो कोई मुसीबत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई पहाड़ नहीं टूटता। आप अपने काम करते रहे, हम हमारे काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं तो अक्सर कहता हूं, हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो। अब मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं करूँगा ज़ाया, आपका ज़ाया टाइम हुआ या आप कुछ समझे या सीखे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अब वक्त का फ़ायदा ज़्यादा नहीं उठाना चाहता। आसिम माशाल्लाह, आसिम ने और शहनाज ने बहुत अच्छा कंडक्ट किया, बहुत अच्छी होस्टिंग की है। हमारे तमाम वॉलंटियर्स को मैं भूल नहीं सकता जिन्होंने मेरा साथ दिया है, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख्वाह वो ख़वातीन लेडीज़ वर्कर हों या जेंट्स में हमारे मेल वर्कर हों, सबों ने मेरा भरपूर साथ दिया है। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे वर्कर चाहिए। अगर वर्कर मेरे साथ है तो मैं इस अलमनाई को वहां ले जाऊंगा जिस जगह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लोग जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं, वही सेलिब्रेशन हम करके दिखाएंगे। और याद रखिए, मैंने 6 माह पहले कहा था हमारे सर पैटर्न चीफ से, मैंने कहा सर आइंदा प्रोग्राम होगा तो आपने हमारी मेजबानी की, आपने हमें 400 आदमियों को बुलाकर अपनी मेज़बानी की, अब हमें मेज़बानी का शर्फ बख्शें, आप हमारे मेहमान होंगे। आज मेहमान होकर आए, हम मेज़बान हैं पैटर्न चीफ अजीज़ जमाल साहब के। मैं अब दरख्वास्त करूंगा हमारे अजीज़ जमाल साहब वाजिबुल एहतराम, हमारे पैटर्न चीफ, इनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और आपसे चंद अल्फाज आपके सामने बयान करें, और उसके बाद हम स्पॉन्सर्स को टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देंगे